बहुत सारे रूप में आपको हम लोगों ने देखा था, लेकिन इस रूप में आज पहली बार देखा, लोगों के आंसू निकल गए। कैसा प्रतिक्रिया मिल रही है लोगों की और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पूरी फिल्म देख रहे क्या? देखिए, प्रतिक्रिया सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का कि पूरी फिल्म आप लोगों ने मेरी ज़िंदगी में पहली बार बैठ के देखा है। उठा नहीं, इंटरवल भी नहीं हुआ, फिर भी नहीं उठा। 2 बार कट भी हुआ था, 2 बार कट भी हुआ था, फिर भी नहीं उठा। तो मैं प्रतिक्रिया दूँ, इससे बेहतर है कि आप लोग का उस थिएटर में उपस्थिति या आप लोग का सिनेमा को इतनी शिद्दत के साथ देखना, इससे बड़ी प्रतिक्रिया एक मैं कलाकार इस फिल्म का एक पात्र हूँ। मैं क्या दे सकता हूँ? मैंने तो इसमें काम किया है। प्रतिक्रिया आप लोगों ने दे दिया कि ये फिल्म है ऐसी जो मीडिया वाले अमूमन, होता क्या है मेरे अभी तक के लाइफ में कि मीडिया वाले आते हैं और भग जाते हैं, इंटरवल में इंटरव्यू वगैरह ले लिए और निकल लिए। तो ऐसा इसमें नहीं हुआ। ये एक शुभ संदेश है जो सिनेमा इंडस्ट्री में, कि सिनेमा बनाओ तो मीडिया वाले भी बैठ के देखते हैं। पहली बार देखा है। पहली बार देखा। ये जो बोल रहा है पहली बार देखा, शिवा ये तो 2 मिनट ना रुके किसी सिनेमा हॉल में, भग लेता है। रोया भी। अच्छा, रो भी दिया, बताइए। अब मैं अब मैं प्रतिक्रिया क्या दूं? अब प्रतिक्रिया तो आप लोगों ने ही दे दिया। मेरे से कुछ पूछिए सिनेमा से। हर प्रोड्यूसर आजकल लालची हो गया है कि फिल्म बनने से पहले सोचता मेरा बिजनेस हो जाए। आप एक नेत्रदान को लेकर सिनेमा बनाया है। आपने कभी सोचा नहीं होगा इतना अच्छा बजट का फिल्म का अच्छा रिस्पांस मिलेगा? तो दर्शक आज काफी लोगों ने तारीफ किया। कैसा है कि इस तरह की फिल्म का जब प्रोड्यूसर ने सुनाया आपको, तो कुछ कहना चाहिए उस दर्ज में कोई बात है? प्रोड्यूसर मेरे पास एज एन एक्टर के साथ साथ वो बोल रहे थे कि डायरेक्ट करो आप, क्योंकि इसके पहले मेरी बाबुल आई थी और बाबुल कमर्शियल लेवल पे बहुत अच्छे प्राइस में बिकी थी। उसके पहले मेरी जुगनू, तो शायद उनके अंदर उनके खुद के प्रति कॉन्फिडेंस की कमी होगी या मेरे प्रति कॉन्फिडेंस ज़्यादा होगा। जब वो आए थे तो जब उन्होंने नरेट करा तो मैंने बोला कि जिस तरह का नरेशन आप कर रहे हैं मेरे से कई गुना ज़्यादा बेहतर आप बनाएंगे, और उन्होंने बनाया है। तो इसके लिए शुक्रगुजार हूँ मैं मधुसूदन शर्मा जी का, जिन्होंने लिखा। वो एक बहुत ही उम्दा राइटर परिवार के वो खुद भी हैं। इतने साल उन्होंने सिनेमा में दिया है, FTII से पास आउट है, गुलजार साहब के पास उन्होंने इतना वक्त बिताया। तो जितनी गुणवत्ता अनुभव के साथ साथ उन्होंने हासिल किया, उसको अपनी पहली संपूर्ण फिल्म जिसको कह सकते हैं, इसके पहले उनका जो पार्ट था बीइंग ए प्रोड्यूसर्स, बीइंग ए राइटर, कई फिल्में उन्होंने दी होंगी, लेकिन एक डायरेक्टर, एक राइटर और एक पूरी तरह संचालक के स्तर पर उन्होंने इस सिनेमा में जो अपना वक्त दिया है, जो योगदान दिया है, जो अपनी सूझबूझ दी है, ये बड़ी काबिल तारीफ़ है। मैं उनका एक चीज़ का बड़ा फ़ैन था, जो शुरू में स्टार्टिंग में बोला था कि मैंने दीवानगी सिनेमा के प्रति इस इंडस्ट्री में 2 इंसानों में देखी। सर्वप्रथम मैं खुद में देखी। मेरे लिए दूसरा प्यार नहीं है सिनेमा के अलावा। मुझे लगता है कि मेरे से बड़ा खुशनसीब नहीं है कोई जो सिनेमा इंडस्ट्री ईश्वर ने दिया है। तो पागलपन है मेरे में, लेकिन मैं अपने से ज़्यादा पागल देखा वो मधुसूदन शर्मा जी को। तो मधुसूदन शर्मा जी, आपको कोटि कोटि प्रणाम। बनाते रहिए। एज ए विलेन आपको काफी लोग पहले खोजते थे। इस तरह के काफी फिल्म आपने जो अभी आपने किरदार किया, काफी टाइम से अभी करना शुरू कर दिए हैं। अब बाहर जाते हैं कभी प्रमोशन के लिए, तो क्या कुछ रिस्पॉन्स मिलता है लोगों के बीच में? मैं बताऊं, मुझे पॉपुलैरिटी बहुत मिली। पैरेलल टू हीरो मेरी पॉपुलैरिटी रही है ईश्वर की कृपा से। जब से मैं सिनेमा इंडस्ट्री में आया, कदम पीछे न मुड़े हमारे, अब आगे बढ़ने का अवसर दिया भगवान ने, आप लोगों के प्यार ने। मेहंदी लगा के रखना एक फिल्म मेरी आई थी, जहाँ से मैंने विलन को नज़रअंदाज करके एक पॉजिटिव किरदार में अपने आप को लाने की कोशिश की थी। लोगों ने उसको सराहा, बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया। लेकिन मेरी फिल्म जब से बाबुल आई है, बाबुल ने जो मेरी प्रतिष्ठा बढ़ाई है, वो मैं कभी सपने में नहीं सोच सकता था कि हमसे बुजुर्ग लोग हमारे पाँव छू करके और बाबुल की बात करते हैं कि क्या फिल्म बनाया, बहुत रुलाया, रोते रोते रह गया। तो केवल ये रोना देखिए, रुलाना रो लेना बहुत आसान काम है, लेकिन रुलाना किसी को वो बड़ा टफ जॉब हो जाता है। क्योंकि हम जब तक फील नहीं करेंगे तो अपनी फीलिंग दूसरों तक हम इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो हम रोए या ना रोए, लेकिन बिना रोए रुला देना, बिना बोले लोगों की आंखों में आंसू ला देना, तो ये सब एक्सपेरिमेंट अगर इस तरह की फिल्में मेरी ज़िंदगी में आई हैं तो ही कर पा रहा हूँ। ये मेरी खुशकिस्मती है या लोगों का मेरे प्रति इस कदर का विश्वास है
कि मुझे लग रहा है कि अब इस तरह की फिल्में बननी चाहिए और एक मिथक टूटते रहना चाहिए। सिनेमा इंडस्ट्री, चाहे वो हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, साउथ की इंडस्ट्री हो, कहीं भी हो, कितने मिथक को उन लोगों ने खुद ही तोड़ा है। हमारे यहाँ केवल एक ही मिथक था कि एक मतलब सिनेमा के नाम पे एक प्रपोजल बनता है जहाँ चंद व्यक्ति विशेष के लोगों के लिए सिनेमा बनाया जाता है। खुल के बोलूं कि हीरो के लिए सिनेमा बनाया जाता है, और जब सिनेमा को हीरो बनाया जाए और उसके तमाम किरदार अपने आप में हीरो नज़र आने लगे तो वो सिनेमा की सार्थकता वहीं होती है जो हिंदी इंडस्ट्री में शुरू हो चुकी है। बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में बैठ जाती हैं और छोटी छोटी बीच की गुदगुदी वाली फिल्में चल जाती हैं, इमोशनल फिल्में चल जाती हैं। तो वक्त बदला है, वक्त के साथ सिनेमा भी बदलना चाहिए। सिनेमा नहीं अगर बदलेंगे हम लोग तो वक्त हमें भगा देगा यहाँ से। अवधेश जी, क्या लगता है आपको दादू आई लव यू माइलस्टोन साबित होगा? बिकॉज कि इसमें भोजपुरी में पहली बार ऐसा देखा गया कि नसरुद्दीन शाह और इस तरह ओमपुरी जैसे दिग्गज कलाकारों का झलक दिखा अवधेश मिश्रा में। क्या लगता है आपको, माइलस्टोन होगा दादू आई लव यू? झलक क्या, वो लेजेंड लोग हैं, वो लोगों ने अपने कन्विक्शन के साथ जो किरदार किया है। तो मैं एक अभिनेता के तौर पे मेरे कन्विक्शन के साथ जो हो पाया मैंने किया, जो कैरेक्टर का डिमांड था, एक दादा और दादा वो भी रिटायर्ड फौजी, तो जो बॉडी लैंग्वेज वगैरह, देखिए हम कुछ भी करेंगे, बड़ा खुल के बात बता दूं, हम सब लोग बोलते हैं कि आपने किरदार बदल दिया। मैं रहूँगा अवधेश मिश्रा ही, उस किरदार में अपने आप को ढाल करके उस चीज़ को बिलीव करवाने की कोशिश करूँगा। तो मैंने वो किया है, एक दादा जो रिटायर्ड फौजी है। और इस तरह की कई फिल्में हैं हमारी, अभी ये दादू आई लव यू, मेरे पापा है, इतनी सी खुशी है, या और भी कई फिल्में जो बन रही हैं। लेकिन उन सब में दादू आई लव यू इसलिए विशेष है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे निर्देशक महोदय के कंधे पे और तमाम कलाकारों पे, स्पेशली मेरे और वो बच्चा जो हनु, जो आर्यन नाम है उसका रियल नेम। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि हम दो लोग कैसे लोगों को 2.25 घंटे 2.5 घंटे बांध के रखें। और इसमें बहुत कम बोलना भी, यही नहीं कि बड़बड़ बोलते रहना, बहुत कम संवाद भी है। जब संवाद हो तो आदमी चलो कहीं ना कहीं से इधर उधर इन्वॉल्व होने की कोशिश करता है, लेकिन बिना बोले सब चीज़ को लॉक कर देना वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। मैं जो आर्यन है, एक ऐसा कोहिनूर मिल गया इस फिल्म में जिसको लेकर के खेलने में मज़ा आया। मुझे एक को एक्टर के रूप में जो बच्चा मिला उसके साथ कैरेक्टर प्ले करने में आनंद आया, और उसमें उसका योगदान यही मानूंगा कि उस बच्चे ने अपने आप को समर्पित कर दिया था, मेरे हवाले कर दिया था। हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे, उस बीच में कोई दुनिया नहीं, ना उसके मदर फादर कुछ नहीं। हम दोनों एक दूसरे के दादा पोते ही बन गए थे और एक दूसरे में ही समाहित होते थे। सीन सुनाया जाता था डायरेक्टर साहब के द्वारा और उसको हम लोग अपने जीते थे, इम्प्रोवाइज करते थे। मतलब आप इसमें देखेंगे कई जगह उस बच्चे के होठ पे भी मैंने किस किया हुआ है, उसने भी मेरे होठ पे किस कर दिया हुआ है। मतलब कोई पर्दादारी नहीं थी, कोई कलाकारों की बातें नहीं थी, एक रिश्ते में ढल जाना वो उस फिल्म की बड़ी खासियत है, जो मैंने भी फील करा कि अगर शायद इतना सपोर्ट एक को एक्टर का नहीं होता तो नहीं मिलता। बाकी दोनों जो इसमें और किरदार हैं, हमारे 3 और किरदार हैं। एक है मिंटू भाई जो अजय सिन्हा जिनको बोलते हैं, उन विलेन का थोड़ी देर का एक पोर्शन उन्होंने बहुत स्ट्रांगली किया। टंग जो है, जो महेश आचार्य जो है, वो उस कॉमिक किरदार को लेकर के लोगों को काफ़ी हंसाया। अनीता रावत जी हैं जो इसमें एक सुमन का एक बच्चे, मेरी ज़िंदगी को हैप्पीनेस देने के लिए बच्चा मेरी ज़िंदगी में मेरे पास्ट को लेकर के आता है, वो पास्ट है वो सुमन। वो चंद पलों के लिए आए, उन्होंने बहुत अच्छा साथ दिया, अद्भुत काम किया है। सब कलाकारों ने बहुत अच्छा काम किया और सब कलाकारों को बेहतर काम कराया है हमारे इस फिल्म के जो संचालक हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो राइटर हैं, मधुसूदन शर्मा जी ने। बैकग्राउंड म्यूजिक हो या कुछ भी हो, खामी है, मतलब ऐसा नहीं है। हर खूबियों में 75 खामियां ढूंढी जा सकती है और खामियों में भी कई खूबियां होती हैं। तो यहाँ हम देखना है कि हम क्या मिस किए हैं अभी, जो आगे हम उसको नहीं करें। हम अपनी गलतियों को, मैं मेरी गलतियों को ढूंढता हूँ, अच्छाई को आप लोग ढूंढें। हमने अपनी गलती देखी कि हमें एज एन एक्टर क्या करना है, हमारे डायरेक्टर साहब देखे होंगे कि उनको एज ए मेकर क्या करना है। बेहतर है कि आप लोग एक अपनी प्रतिक्रिया दर्शकों के बीच में बड़ी ईमानदारी से, जिसको जेन्युइन समीक्षा बोलते हैं, वो लेकर के आइए, तो शायद बदलाव की शुरुआत हो जाए। थैंक यू सर।